अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। प्रिविलेज दोस्तों, इसका मतलब होता है खसूसी हक या इम्तियाजी हक। मतलब ऐसा हक या फ़ायदा जो हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि मखसूस अफराद, गिरोह या मुख्तलिफ़ हालात में किसी को दिया जाता है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Privilege refers to a special right or advantage given to a person or group that others may not have. Privilege मतलब इम्तियाजी हक या फ़ायदा। Refers to मतलब से मुराद है या कहलाता है। A special मतलब एक ख़ास, स्पेशल कहते हैं दोस्तों ख़ास या खसूसी। राइट कहते हैं हक को, इख्तियार को। और या एडवांटेज मतलब फ़ायदा या सहूलत या बरतरी। गिवन मतलब दिया जाए या दिया गया। टू अ पर्सन मतलब एक शख्स को। और या ग्रुप मतलब गिरोह को। ग्रुप से मुराद दोस्तों गिरोह मतलब जमात। दैट जो कि, अदर्स मतलब दूसरे या दूसरे लोग, बाकी लोग। मे नॉट हैव इसका मतलब होता है दोस्तों ना रखते हों या मुमकिन है कि उनके पास ना हो। हैव का मतलब होता है रखना या होना। Privilege refers to a special right or advantage given to a person or group that others may not have. Privilege यानी इम्तियाजी हक एक ऐसा खसूसी हक या फ़ायदा होता है जो किसी फ़र्द या गिरोह को दिया जाता है जो दूसरों के पास नहीं होता। It can be based on wealth, social status, education और background. इट कैन बी मतलब ये हो सकता है। इट मतलब ये, कैन बी मतलब हो सकता है, बी का मतलब होता है होना, बेस्ड मतलब पर मबनी, इसका मतलब होता है पर मबनी, बेस्ड ऑन यानी पर मबनी, वेल्थ यानी दौलत पर। सोशल स्टेटस इसका मतलब होता है दोस्तों समाजी हैसियत। सोशल मतलब समाजी या माशरती, स्टेटस कहते हैं हैसियत को, मुकाम को। एजुकेशन यानी तालीम पर। और या बैकग्राउंड मतलब पस मंज़र पर यानी ख़ानदानी या माशरती हालात, माजी पर। इट कैन बी बेस्ड ऑन वेल्थ, सोशल स्टेटस, एजुकेशन और बैकग्राउंड। ये दौलत, समाजी हैसियत, तालीम या पस मंज़र पर मबनी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड अ प्रिविलेज। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हैविंग एक्सेस, हैविंग मतलब रखना या होना, एक्सेस कहते हैं दोस्तों रसाई को, पहुँच को। टू क्वालिटी एजुकेशन, टू क्वालिटी यानी मायारी, एजुकेशन यानी तालीम तक, क्वालिटी का मतलब होता है मायारी, उम्दा, बेहतर, एजुकेशन यानी तालीम तक। हेल्थ केयर मतलब सेहत की सहूलियात तक, हेल्थ केयर से मुराद दोस्तों इलाज की सहूलतें। और या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी मुलाजमत के मौक़ों तक। कैन बी हो सकता है, कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, कैन बी कंसीडर्ड मतलब समझा जा सकता है, काबिल गौर या तस्लीम शुदा इसका मतलब होता है। अ प्रिविलेज मतलब एक खसूसी हक, एक फ़ायदा। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी कंसीडर्ड अ प्रिविलेज। मिसाल के तौर पर मायारी तालीम, सेहत की सहूलियात या रोज़गार के मौक़ों तक रसाई को एक प्रिविलेज यानी इम्तियाजी हक समझा जा सकता है। Sometimes people are more unaware of their privileges because they take them for granted. Sometimes कभी कभार, बाज़ औक़ात, people यानी लोग, are unaware of, are unaware, are मतलब हैं या होते हैं, unaware का मतलब होता है दोस्तों नावाकिफ़ या बेखबर। देयर मतलब अपनी, प्रिविलेजेस इसका मतलब होता है सहूलियात से यानी हकूक से, फ़ायदों से। बिकॉज क्योंकि, दे मतलब वो, टेक देम फॉर ग्रांटेड इसका मतलब होता है दोस्तों समझ लेते हैं यानी मामूली समझ लेते हैं, अहमियत नहीं देते, कदर ना नहीं करते। टेक फॉर ग्रांटेड इसका मतलब होता है मामूली समझना, अहमियत ना देना, कदर ना करना। समटाइम्स पीपल आर अनवेयर ऑफ देयर प्रिविलेजेस बिकॉज दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। कभी कभी लोग अपनी सहूलियात से नावाकिफ़ होते हैं, अपने हकूक़ से नावाकिफ़ होते हैं क्योंकि वो उन्हें मामूली समझते हैं। इन सोसाइटी नॉट एवरीवन enjoys the same privileges
विच कैन लीड टू इनइक्वालिटी। इन मतलब में सोसाइटी यानी मुआशरे में नॉट एवरीवन इंजॉयज मतलब हर कोई लुत्फानंदोज नहीं होता। नॉट एवरीवन मतलब हर कोई नहीं होता या नहीं करता। इंजॉयज का मतलब होता है दोस्तों लुत्फानंदोज होना। द सेम मतलब यकसा या एक जैसे। प्रिविलेजेस यानी सहूलियात से, हकूक से, फ़ायदों से। विच मतलब जो कि कैन लीड टू सबब बन सकती है, पैदा कर सकती है, नतीजा पैदा करना। इनइक्वालिटी यानी अदम मसावात का। In society, not everyone enjoys the same privileges which can lead to inequality. मुआशरे में हर कोई यकसा सहूलियात से लुत्फानंदोज नहीं होता जो कि अदम मसावात का सबब बन सकता है। Recognizing our own privileges helps us become more understanding and fair towards others. Recognizing इसका मतलब होता है तस्लीम करना, पहचानना, मानना। Our own यानी अपने खुद के, privileges यानी हकूक को यानी सहूलियात को। helps us मदद हमें मदद देता है। become का मतलब होता है बनना यानी बनने में। more मतलब ज़्यादा। understanding यानी समझदार, हमदर्द आप कह सकते हैं। and और fair मतलब मुनसिफ या मुनसिफाना, इंसाफ पसंद। toward others मतलब टुवर्ड्स अदर से मुराद दोस्तों दूसरों के लिए या दूसरों की तरफ आप कह सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन प्रिविलेजेस हेल्प्स अस बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर टुवर्ड अदर्स। अपनी सहूलियात को तस्लीम करना हमें दूसरों के लिए ज़्यादा समझदार और मुनसिफ यानी मुनसफाना बनने में मदद देता है। इट आल्सो रिमाइंड्स अस, इट मतलब ये, आल्सो मतलब भी, रिमाइंड्स अस मतलब हमें याद दिलाता है। टू यूज़ आवर एडवांटेजेस to help those who are less fortunate. To use मतलब इस्तेमाल करना, और मतलब अपनी, advantages यानी सहूलियात को, फ़ायदों को। To help मतलब मदद करने के लिए, those मतलब उनकी या उन लोगों की, who मतलब जो, are मतलब हैं या होते हैं, less fortunate मतलब कम खुशकिस्मत। फॉर्चुनेट का मतलब होता है दोस्तों खुशकिस्मत। लेस फॉर्चुनेट यानी कम खुशकिस्मत, मतलब आप कह सकते हैं जिनके पास कम मौके हों। It also reminds us to use our advantages to help those who are less fortunate. ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपनी सहूलियात का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए करना चाहिए जो कम खुशकिस्मत हैं, जिनके पास मौके बहुत कम हैं। In short, privilege is not bad, but it comes with the responsibility to act wisely and kindly. इन शॉर्ट मतलब मुख्तसर ये के यानी खुलासे के तौर पर। प्रिविलेज मतलब इम्तियाजी हक। इज़ नॉट बैड बुरा नहीं है, बुरा नहीं होता। बट लेकिन कम्स विद, इट मतलब ये, कम्स विद मतलब आता है, के साथ आता है। कम्स मतलब आता है, विद मतलब के साथ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ। टू एक्ट मतलब अमल करने की या अमल करना, इसका मतलब होता है कदम उठाना। वाइजली यानी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से। एंड और काइंडली यानी रहम दिली से, नरम दिली से। इन शॉर्ट, प्रिविलेज इज नॉट बैड बट इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट वाइजली एंड काइंडली। मुख्तसरन यानी आप कह सकते हैं मुख्तसर ये कि प्रिविलेज यानी इम्तियाजी हक बुरा नहीं होता, लेकिन ये अक्लमंदी और मेहरबानी यानी रहम दिली से अमल करने की जिम्मेदारी के साथ आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक।